गंगा वर्सेस मंगा। गंगा हॉल में बैठकर अपनी बहू मंगा के बारे में सोच रही थी। ये लड़की रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है, पता नहीं कब सुधरेगी। इस तरह सोच रही थी कि मंगा वहां आकर, सासू माँ इतना क्या सोच रही हैं? किस बारे में? हाँ, और क्या, मेरे बारे में ही सोच रही होंगी कि कब मैं सुधरूंगी। लेकिन मैं सुधरने वाले में से नहीं हूँ। इस तरह मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने सासू माँ के पास आती है। क्या बात है सासू माँ, इस तरह से सोच रही है जैसे कुछ बुरा हो गया हो? क्या हुआ सासू माँ? जो भी हुआ हो, तुझे इससे क्या? तुझे मैंने बाजार जाकर घर का राशन लाने को कहा था, लाई हो? हाँ सासू माँ, ले आई हूँ ना, रसोई घर में रख दिया है सारा सामान। इस तरह बोल रही थी कि अचानक मंगा का फोन बजने लगता है। देखकर, सासू माँ मेरी चाची का फोन है, उनसे बात करके अभी वापस आऊंगी। ऐसा बोलकर थोड़ी दूर जाकर फोन उठाती है। हाँ चाची, बोलिए। कल तेरी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुझे जरूर आना है। अरे अभी आने की क्या जरूरत है, मैं सीधे शादी पर मिलती हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रही है, तुझे जरूर आना होगा। ऐसा बोलकर चाची फोन रख देती है। तुरंत वो अपनी सास के पास आकर बोली, सासू माँ, दरअसल। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि सासू माँ बोली, क्या बात है, तेरी चाची ने बुलाया है? अरे आपको कैसे पता चला सासू माँ? आपने बिल्कुल सही कहा। तेरी चाची वहाँ से बोल रही थी तो मुझे यहाँ सुनाई दे रहा था। कल बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैं सुबह जाकर शाम तक वापस आ जाऊंगी सासू माँ। इस तरह वो बड़े प्यार से पूछती है। ये देखकर गंगा दंग रह जाती है। बाप रे बाप, कितने इज्जत से पूछा है तूने। इस तरह पूछेगी तो मना कैसे करूंगी? वैसे भी मांगने में तो तुझसे बेहतर कोई और है ही नहीं। इस तरह बोलते ही मंगा दंग रह जाती है। क्या मतलब सासू माँ, मैं भीख मांगने वाली हूँ? जीजी, तुझे पैसे भीख मांगने की क्या जरूरत? ठीक है, जा सकती है। इस तरह बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मंगा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू सासू माँ। इस तरह हंसते हुए वो आश्चर्यचकित होकर बोलती है, वैसे इन्होंने अभी मेरी तारीफ की है या मुझे डांटा? इनके बोलने का मतलब क्या है? कोई बात नहीं। इस तरह सोचकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो अपने चाची रमाकांतम के घर पहुँचती है। लड़के वालों के स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी थी। विजय नाम का लड़का लड़की को देखने के लिए आकर बैठ जाता है। उसके सामने ही लड़की के चेहरे पर पर्दा डालकर बिठाया जाता है। ये देखकर विजय बोलता है, अरे ये क्या, हम लड़की देखने आए हैं और आपने उस पर पर्दा डालकर रखा है, ऐसे हम लड़की को कैसे देख पाएंगे? बेटा, यही हमारी परंपरा है, शादी के बाद ही आप लड़की का चेहरा देख पाओगे। ये बात सुनकर मंगा दंग रह जाती है। अच्छा, ऐसी भी परंपरा है? मुझे तो नहीं पता चाची। ऐसी परंपरा है, तुझे नहीं पता? अगर शादी के बाद मैंने लड़की का चेहरा देखा और मैं डर गया तो? तब उसका पर्दा जिंदगी भर ऐसे ही कंटिन्यू कर लेना। ये बात सुनते ही विजय दंग रह जाता है। बिल्कुल नहीं, मैं अभी उस लड़की का चेहरा देखूंगा। अगर नहीं दिखाया तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं। उसने कहा। लड़के को गुस्से में देखकर रमाकांतम कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप अपनी बेटी के चेहरे से पर्दा हटाने लगी। रमाकांतम ने जैसे ही पर्दा हटाया, विजय देखकर दंग रह गया। माधवी के सर पर एक भी बाल नहीं था। ये देखकर मंगा भी दंग रह गई। अरे ये क्या, इस टकली लड़की को यहाँ दुल्हन के रूप में बिठा दिया। कहाँ है दुल्हन? बेटा, यही दुल्हन है। क्या ये? ऐसा बोलकर वो लड़का तुरंत गायब हो गया। ये देखकर वहाँ बैठे सब लोग दंग रह गए और माधवी रोते रोते, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है, मुझसे शादी कौन करेगा? मुझे कोई शादी नहीं करनी। देखो अब क्या हो गया।
इस तरह रोते रोते घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर रमाकांत भी रोने लगती है। बड़ों ने कहा था कि 100 झूठ बोलकर भी एक शादी करा दो, लेकिन 100 झूठ बोलकर भी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रही हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? इस तरह सोचते सोचते रोने लगी और वो भी वहां से चली गई। ये देखकर मंगा को भी बहुत दुख होता है। अरे, मैंने तो सोचा था सब कुछ खुशी खुशी हो जाएगा, लेकिन ये सब क्या हो गया? इस तरह सोचते सोचते वो अपने घर वापस आ जाती है। हॉल में ही बैठी गंगा मंगा को आते हुए देखकर बोलती है, क्या बात है बहू, इतनी उदास क्यों हो? वो सासू माँ, दरअसल। इस तरह उसने सारी बात अपनी सास को बताई। सारी बात सुनकर गंगा बोली, अरे रे बेचारी, वो लड़की कितनी दुखी हो रही होगी। लड़की के सर पर बाल नहीं है, ये देखकर दूल्हा भाग गया। छी 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 छी। हाँ सासू माँ, मुझे माधवी को देखकर बहुत दुख हुआ। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगी तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ सासू माँ। अरे माँ, क्या मांगती है? वो आपके पास तरह तरह की मैजिकल चीजें होती है ना, अगर उनमें बाल उगाने की कोई चीज हो तो मुझे दीजिए ना, मैं उसे अपनी बहन को दूंगी। उसने कहा। ये बात सुनकर गंगा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। बात तो तूने अच्छी सोची है और तू भले के लिए ही मांग रही है। ठीक है, अपनी बहन को इधर बुला ले। परसों अपने घर में लड़के वालों को बुलाएंगे। आज जो लड़का मना करके भाग गया है ना, उसी से तेरी बहन की शादी करवाऊंगी। लेकिन वो कैसे सासू माँ? अरे पहले तू बुला तो सही। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। मंगा ने अपनी सास के कहने के मुताबिक माधवी को अपने घर बुलाती है। देख बेटा माधवी, इस हेयर क्रीम को लगाकर रात को सो जाना। सुबह तक तेरे सर पे बहुत सारे बाल आ जाएंगे। ये कैसे आंटी? बेटा, ये मैजिकल हेयर क्रीम है। इसे बस एक बार लगाते ही खूब सारे बाल आ जाते हैं। इस तरह बोलते हुए मैजिकल हेयर क्रीम देती है। मैजिकल हेयर क्रीम की बात सुनते ही दोनों बहनें दंग रह जाती हैं। माधवी उस हेयर क्रीम को लेकर सर पर लगाकर उस दिन रात वहीं सो जाती है। जब सुबह उठकर माधवी अपने आप को आईने में देखती है तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। अब उसके सर पर बहुत सारे बाल उग गए थे। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो खुशी खुशी गंगा के पास आकर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटी, उस दिन जो लड़का तुझे देखने आया था वो आज फिर से आ रहा है। जाकर तैयार हो जा। उसने कहा। माधवी वहाँ से चली गई। विजय फिर से लड़की को देखने के लिए वापस आता है। हॉल में बैठाकर विजय से गंगा बातें कर रही थी। बेटी मंगा, जा माधवी को ले आ। उसने कहा। मंगा जाकर माधवी को लेकर विजय के सामने बिठाती है। विजय माधवी को देखते ही पसंद कर लेता है। मैं शादी को तैयार हूँ, तुरंत हमारी शादी करवा दीजिए। उसने कहा। ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन अचानक माधवी उठ खड़ी हो गई और बोली, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सब लोग दंग रह गए। अरे ये क्या बोल रही है? एक मिनट दीदी। ऐसा बोलकर माधवी विजय के पास पहुँचती है। मुझे ध्यान से देखो, तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? थोड़ी देर विजय उसे ध्यान से देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, हाँ तुम, ये सब क्या हो रहा है? विग लगाकर लड़की को दूसरे घर में बिठा दोगे तो मैं शादी कर लूंगा क्या? ये विग नहीं है, ये ओरिजिनल बाल है, ओरिजिनल। वैसे भी तुम क्या मुझसे शादी करोगे? मैं ही तुमसे शादी नहीं करूंगी। यहाँ जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है और तुम आफ्टर ऑल थोड़े से बालों के लिए मुझे छोड़कर गायब हो गए। एक बात बताऊं तुम्हें, किसी भी व्यक्ति में उसकी खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए, उसका मन देखना चाहिए और उस मन को देखने का मन तुझ में नहीं है। चल निकल यहाँ से। जो लड़का मुझे मेरा मन देखकर पसंद करेगा, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। ऐसा बोलकर विजय को वहाँ से भगा देती है। माधवी की बातें सुनकर सास बहू दोनों दंग रह जाते हैं।
गंगा खुशी खुशी माधवी के पास पहुंचकर उसका पीठ थपथपा के बोलती है, तूने जो भी किया सही किया बेटी, ऑल द बेस्ट। इस तरह बोलती है। माधवी भी धीमे धीमे मुस्कुराती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम शॉपिंग करने के लिए बाजार जाती है। वहां एक चोर छोटे से बच्चे के पास से आइसक्रीम लेकर धीरे से खा रहा था, जो देखकर चंद्रकांतम उसके पास जाकर, शर्म नहीं आती? बच्चों के पास से आइसक्रीम चुरा रहे हो, घिन आती है तुम्हारे जैसों को देख के। भुचाकी भुचाकी, मैंने बस टेस्ट किया है बस। भुचाकी भुचाकी। बुचाकी बुचाकी, इसे कहीं सुना हुआ है मैंने। भुचाकी भुचाकी दीदी, मैं हूँ अवतार राम, पहचाना नहीं क्या आपने? क्यों फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी नहीं पहचाना क्या? तो फिर जल्दी से नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरा वीडियो को देखिए। हाँ, याद आया। कैसे हो भाई? कैसे हो पूछ रही हो? क्या बताऊं मैं, आजकल के दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट्रोल रेट के बढ़ने के कारण सभी लोग अपने गाड़ियों की टांगों पर ताले लगा रहे हैं। क्या करूं बोलो दीदी, छोटी छोटी चोरियां करके जी रहा हूँ। पर दीदी, पेट्रोल की बहुत डिमांड है, कुछ भी करके एक टैंकर पेट्रोल बेचेंगे तो खूब पैसा मिलेगा दीदी। सच में क्या रे? बहुत पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें हर दिन एक टैंक भर के पेट्रोल दूंगी। तुम कितने में बेचोगे और मुझे कितना दोगे? पहले तुम दो तो सही दीदी, एक हफ्ते में तुम्हारे हाथों में करोड़ों रुपया रख दूंगा। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश हो रही थी। तुरंत ही उसे चोर को लेकर अपने घर जाती है। वहाँ गरम गरम समोसे, मिर्ची के पकोड़े सभी बनाकर जीनी को बुलाती है। जीनी तुरंत बाहर आ जाता है। पकोड़े चाहिए क्या जीनी भाई? पहले तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए दीदी, यूं ही तुम ये सब नहीं बनाओगी ना। इस पूरे संसार में मुझे सही से समझने वाले तुम अकेले ही हो जीनी भाई। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर करोगे तो हर रोज सुबह शाम इस तरह के समोसे और पकोड़े बनाकर खिलाऊंगी। क्या है वो मदद दीदी? जिसके जवाब में चंद्रकांतम और अवतार राम दोनों मिलकर डिस्कस की हुई बातें सभी जीनी को बताते हैं। तब जीनी अपने हथेली जितना पेट्रोल टैंक बनाकर चंद्रकांतम को देता है। तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन यही है, मैजिकल पेट्रोल टैंक। भुचाकी भुचाकी, क्या है ये, इतना छोटा है? छोटा है सोचकर डाउट मत करना। इसे ले जाकर किसी भी पेट्रोल पंप के सामने रखो। ये उन्हें बिना पता चले पूरा पेट्रोल चूस लेगी। उसके बाद ये छोटा सा है, इसलिए तुम आसानी से इसे दूसरी जगह लेकर जाओ। वहाँ जाकर मेरे बताए मंत्र को पढ़ने पर वो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। तब तुम उसमें से पेट्रोल निकालकर। जो सुनकर चंद्रकांतम और अवतार राम दोनों बहुत खुश होते हैं। जीनी ने जैसा कहा था वो वैसा ही मंत्र अवतार राम को बताता है। इस तरह से वो दोनों मैजिकल पेट्रोल पंप की सहायता से पैसे कमाते जा रहे थे। और इधर पेट्रोल पंप के ओनर उनके पेट्रोल पंप में से पेट्रोल के चोरी होने के कारण उन्हें कुछ समझ न आकर पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आता, कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए सभी पेट्रोल पंप ओनर्स मिलकर सूर्यकांतम के पास उसकी मदद मांगने के लिए जाते हैं। अम्मा, रोज हमारे पेट्रोल पंप से पेट्रोल खाली हो रहा है, आप ही कुछ न कुछ करिए। उनकी परेशानी को समझकर सूर्यकांतम अपनी आंखें बंद करके अपने मैजिकल पावर से सब कुछ पता कर लेती है। ये सब चंद्रकांतम का ही किया धारा है, समझ जाती है। और सूर्यकांतम मन में, क्या अब पैसों के लिए तुमने चोरी भी शुरू कर दी है? बताती हूँ तुम्हें। सोचकर
पेट्रोल पंप ओनर से ऐसा कहती है। क्या हुआ है मुझे सब समझ में आ गया है। आप लोग परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। अपनी मैजिकल पावर से उस मैजिकल पेट्रोल पंप में से पूरे पेट्रोल को निकालकर पेट्रोल पंप में डाल देती है। खाली हुए मैजिकल पेट्रोल पंप में नीले रंग का पानी भर देती है। पेट्रोल पंप में गायब हुआ पेट्रोल फिर से आने के कारण पेट्रोल पंप ओनर्स बहुत खुश होते हैं। चंद्रकांतम और चोर दोनों मिलकर लोगों के गाड़ियों में पैसे लेकर पेट्रोल भर रहे थे। बेचारे, उन्हें पता नहीं था कि वो पेट्रोल नहीं है, नीले रंग का पानी है। इस तरह पेट्रोल की जगह पानी भरने के कारण लोगों की गाड़ियों के इंजन खराब होकर गाड़ियां खराब हो जाती है, जिसके कारण सभी लोग गुस्से से चंद्रकांतम को, चोर को डांट रहे थे। क्या बे, पेट्रोल की जगह पानी मिलाकर डाल रहे हो क्या? हमारी गाड़ियां पूरी खराब कर दी है तुमने। तुम लोग इस टैंक में से पेट्रोल डाल रहे थे, तभी हम लोगों को समझ जाना चाहिए था। अच्छी खासी बाइक खराब कर दी ना तुमने। गाड़ियां खराब करने के कारण गुस्से में लोग उन्हें मारने आते हैं। तभी चंद्रकांतम को समझ नहीं आता क्या करे और चिल्लाने लगती है। अरे अरे, ऐसा कैसे हो गया? ये सभी मार देंगे शायद। बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, बचाओ। लगता है अब सासू माँ को ही बुलाना ही पड़ेगा। सासू माँ। तभी सूर्यकांतम, जैसे उसे कुछ नहीं पता है, आकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ कहकर पूछती है। तभी अवतार राम चंद्रकांतम डर के कारण पूरी बात सूर्यकांतम को बताते हैं। तब सूर्यकांतम लोगों को समझाते हुए मैजिक से उनकी गाड़ियां ठीक कर देती है। चंद्रकांतम और अवतार राम को डांटकर उन्हें सबक सिखाकर पेट्रोल खरीदे कस्टमर को पैसे वापस दिलवाती है, जिसके कारण पेट्रोल पंप ओनर्स और कस्टमर्स बहुत खुश होकर सूर्यकांतम को धन्यवाद करते हैं। सूर्यकांतम गुस्से में दोनों को 1 घंटे तक लेक्चर सुनाती है, जिससे अवतार राम चंद्रकांतम दोनों दुखी होकर घर जा रहे थे। चंद्रकांतम अवतार राम से, अच्छे से करोड़ों आने वाले थे, पूरा प्लान रिवर्स हो गया। ये सब उस मैजिकल पेट्रोल टैंक में पानी आने के कारण हुआ है दीदी। फिर भी वो पानी कहाँ से आया दीदी? सोचकर दोनों मिलकर फिर से जीनी के पास जाते हैं। तभी जीनी सूर्यकांतम ने अपने मैजिक से पेट्रोल निकालकर नीले रंग के पानी कैसे भरा, ये सब दिखाता है, जो देखकर चंद्रकांतम, अरे सासू माँ, अच्छा तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? छी छी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।